हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े फार्मूला को लगाते हैं और फार्मूला को लगा करके हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, जिससे कि हम लोग को कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट लग जाता है एग्जामों में। हम आज उसी से निजात पाने के लिए, उसी समस्या को हल करने के लिए एक नया सा कॉन्सेप्ट लाए हैं, ठीक है ना। जिस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से उस त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम आराम से हल कर सकते हैं। मेरे भाई जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे और जो इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे, उस चैनल से जाकर के जुड़ करके इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब करना ना, और उसे लाइक करना ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे क्या करता है कि निर्देशांक आप लोग को दिया रहता है। हमेशा आपको एग्जामों में देखे रहेंगे कि हमेशा कि आपको निर्देशांक दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के एक त्रिभुज है जिसके शेष के निर्देशांक आपको दिए हैं 2, 3, -4, 2। यहाँ पे 1, 5 दिया था, इसका क्षेत्रफल पूछा। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि मेरे भाई निर्देशांक दिया रहता है और हम क्या करते हैं कि जो 10th क्लास में जो बेसिक है, उस बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसी के चलते हमें क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करने में लंबा समय लग जाता है। आज उसी समस्या को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल मेरे भाई है, यहाँ भी त्रिभुज के क्षेत्रफल है। जैसे कहने का मतलब कोई चतुर्भुज भी दे दें तो चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आइए हम एक एक करके सभी सवालों को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सॉरी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के निर्देशांक उसको लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 2 और उसके बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है, लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है -4 और उसके बाद -2 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और उसके बाद क्या लिख दिया, 5। हो गया ना इतना तक। अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हो गया, आप लिख दिए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि किसी एक शीर्ष को, यानी कि 3 गो शीर्ष दिया है ना, यानी कि ये त्रिभुज अगर पूछा जाए तो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो 3 गो शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्ष दिया है। तो किसी एक शीर्ष को अपने से ही 0 कर देना, 0 बना देना, ठीक है। अब कैसे 0 बनाएंगे, जैसे मान लो किसी एक मन में जो है, तो मान लेते हैं हम, चलिए माइनस वाला हम 0 कर देते हैं। अच्छा, इसको 0 बनाएंगे तो कैसे करेंगे बताइए। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं, इसमें क्या किए हैं 4 जोड़े हैं तो 0 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम किए क्या है, इसमें 4 जोड़े हैं, इसमें 2 जोड़े हैं, तो हो गया। इसका मतलब इसमें हम 4 जोड़े हैं प्लस में, आप प्लस में क्या जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो ये 0, 0 हो गया। तो जो काम इसमें किए हैं ना, वही काम इन सब में कर दीजिए। देखिए भैया 4 जोड़े हैं तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 4 आप इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6। और फिर इस वाले में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। हो गया। या तो इसमें भी वही काम करना है, तो 4 इसमें जोड़िएगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा 5, और 2 जोड़िएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 7। बस हो गया। ये वाला सेकंड स्टेप में ये काम करना है। उसके बाद कुछ काम नहीं करना है। देखिए अगले स्टेप में क्या काम करना है कि ये वाला देखिए बाहर का गुणनफल और भीतर का गुणनफल। तो आप देखिए बाहर का बाहर के साथ गुणा कीजिएगा तो 7 का कितना होगा, 42। और उसके बाद 5 के साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25। गुणा कर दिया। दोनों का अंतर लेना, देखिए डिफरेंस अलग बात है, डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर लेना। एक क्या होता है कि एक बोलते हैं सबट्रैक्शन, यानी कि घटाव, तो घटाव नहीं करें, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर लेंगे। देखिए कभी हो सकता है कि छोटा वाला इधर भी आ जाए, बड़ा वाला, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अंतर ले लीजिए। और उसके बाद अंतर, तो अंतर का मतलब ऐसा कर लीजिए, और दोनों का उसके बाद क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए। अब घटा दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको 2 यानी कि 7, मान के 12 में से 5 गया तो 7 हो गया। और ये मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो यानी कि 1 हो गया। और इसका हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5। यानी कि यहाँ पर हम यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इकाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या वर्ग इकाई इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप अगर मेरे भाई जो जिस फॉर्मूले से पढ़े हैं 9th क्लास या 10th क्लास में, जिस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से भी आप निकालिएगा तो इसका आंसर 8.5 या 17/2 हो जाएगा। आइए इस पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 4 और 3 मेरे भाई, और दिया है 7 और 8 मेरे भाई, और दिया है देखिए यहाँ पे दिया है 5 और 4 दिया। अब हम यहाँ पे दिया कि हम बोले हैं कि किसी एक को आप 0 मेरे भाई बना दीजिए। तो 0 हमको जिसका देखिए इसमें तो सब प्लस है, किसी को 0 बनाइए। चलिए हम इसको 0 बना दें, किसको बनाए, चलिए आइए हम इसी को 0 बना, चलिए इसी को बना देते हैं। तो इस वाले को अगर हम 0 बनाते हैं, आपको लगेगा कि सर बीच वाले को हम 0 बना रहे हैं, चलिए किनारे वाले को हम बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे,
भैया इसमें 4 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो 0 है। इसका मतलब कि ये क्या है, -4 और -3 के। ठीक है, तो आइए जो काम इसमें किया वही काम इसमें कर दीजिए ना मेरे भाई। देखिए 4 इसमें से घटा देगा तो 3 हो जाएगा, 3 घटा देगा तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। इसमें भी 4 घटा देगा तो मेरे भाई कितना होगा, 1 होगा। और इसमें घटा देगा कितना, 3 घटाएगा तो मेरे भाई 1 होगा, हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो बचा जो दिया गया निर्देशांक इसको बाहर बाहर के साथ गुणा कर लीजिए। देखिए 3 का इसके साथ गुणा कीजिएगा तो 3 होगा, अब 5 का इसके साथ गुणा कीजिएगा तो कितना, 5 होगा। हम बोले हैं कि अंतर नहीं लेना है, डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिए। अब बटा में क्या कर दिए 2, क्योंकि कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता, इसलिए हम वहां पर डिफरेंस बोले। अगर डिफरेंस नहीं लेंगे तब उसको मोड में रखिए, उससे बढ़िया आप डिफरेंस ले लीजिए। तब 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, और 2 बाई में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, यानी 1 यूनिट हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि इकाई भी कर सकते हैं। यहाँ भी दिया है कि एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो हम अपने से ही एक चतुर्भुज बना लेते हैं मेरे भाई। जैसे इसको हम बोल लेते हैं चतुर्भुज टाइप का है, इसका नाम भी देते हैं ए, बी और सी, और क्या देते हैं डी। देखिए ए का निर्देशांक दिया, मान लेते हैं दिया है 4 और 3, यहाँ पे दिया है 5 और 2, यहाँ पे दिया है कितना 3 और 2, ठीक है ना, और ये वाला दिया है कितना 1 और 2 दिया है। अब आप कहने का मतलब क्या है कि हम तो पढ़े हैं, हम तो अभी जस्ट पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे आगे चतुर्भुज, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको त्रिभुज बना लीजिए। तो किसी एक शीर्ष को मिला लीजिए, 2 शीर्ष को अपने में मिला दिया तिरछा तिरछी, तो विकर्ण खींचेगा तो ये भी देखिए त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। तो इस वाले ट्रायंगल का अलग त्रिभुज निकाल लीजिए, इस वाले ट्रायंगल का अलग, दोनों को जोड़ दिए निकल जाएगा। तो आइए हम पहले इस वाले को निकालते हैं, यहाँ पे चाहे इस वाले को निकालते हैं। देखिए तो एबीसी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, एबीसी के लिए अगर बात की जाए तो देखिए इसके निर्देशांक क्या कर दिए हैं 4 3, फिर उसके बाद दिया है कितना 5 2, अब फिर उसके बाद कितना दिया है 3, ठीक है ना। वही काम करना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर करना क्या है, और दूसरा वाला क्या था, त्रिभुज था डी सी, सॉरी ए डी सी था, के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4 3, उसके बाद दिया है कितना 1 2, और उसके बाद दिया है 3 2, ठीक है ना। तो इसका हम अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो किसी एक को आप 0 बना दीजिए ना मेरे भाई। चलिए हम इसी को बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं। तो देखिए इसमें घटाने 0 बनाएंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, इसको 0 बताए 0 कैसे बनाएगा, इसमें से 3 घटा दिए और इसमें से हम -2 0, तो सब में वही काम करना। देखिए इसमें अगर हम 3 घटा देंगे मेरे भाई तो हो जाएगा कितना, यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घट जाएगा तो 0। अच्छा यही काम इसमें घटा दीजिए मेरे भाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना है, हम बोले थे मेरे भाई कि बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, तो 1 में 0 कर देंगे तो 0, ये डिफरेंस ले लिए, 1 में 2 का कर दिए तो 2, अब बटा में मेरे भाई 2 कर देते, यानी कि 2 बाई में 2, यानी कि इसका कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से इसमें भी किसी एक को 0 कर दीजिए। चलिए ये हम पीछे वाले को लेते हैं, आप कहिए तो इसमें माइनस कर, सॉरी इसको 0 0 बना दीजिए। 0 0 कैसे बनाएंगे, -1 -2 किए होंगे। आइए इसमें भी -1 को घटा दीजिएगा, इसमें घटाइएगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा 2, और 2 को घटाएगा तो 0, इसमें घटा दीजिए -1 यानी कि 3, ऐसो घटाइए तो 1 होगा। अब कुछ नहीं करना, बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए तो 0, और 1 का इसमें साथ गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2, और दोनों का डिफरेंस लीजिए, बटा में होगा कितना 2। अब इसको भागा दे तो 2 बाई में 2, यह कट जाएगा तो कितना 1। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा जाए तो एक ये है और एक ये है, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यही देखिए इतने आसानी से हम लोग क्या करें, मतलब बिना हम लोग फॉर्मूले की मदद से मेरे भाई इतना आसानी तरीके से हम लोग हल कर पा रहे हैं कि कोई भी मतलब रहेगा क्वेश्चन तो हमने निर्देशांक के मिति में तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। इससे भी हम क्या करेंगे कि और भी जो भी बढ़िया बढ़िया जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम क्या करेंगे आगे अगले वाले सेशन में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और जो होगा उसको हम मतलब हल करने का प्रयास करेंगे। नए नए आपको हम टॉपिक पे नए नए वीडियो अपलोड कराएंगे। जो भी मेरे भाई इस नए चैनल से जुड़े होंगे उसको सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें और लाइक करना मेरे भाई न भूलें, और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करना है, ठीक है। ऑल द वे, थैंक्स।